हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल ओम प्रयास स्टडी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज है 18 जनवरी 2024 और आज के इस सेशन में हम देखेंगे इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में जीता स्वर्ण पदक योगेश सिंह द्वारा, और देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया गया, तथा माइक्रोसॉफ्ट बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी, और केरल ने एमआर से निपटने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन हम इस सेशन में करेंगे। सेशन को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? आंसर है ऑप्शन सी, योगेश सिंह। दोस्तों, हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में योगेश सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। इसका आयोजन इंडोनेशिया जकार्ता में किया गया। मंगोलिया के निशानेबाज दवाखो एकताइवन ने इस स्पर्धा में रजत पदक जीता है। इन दोनों खिलाड़ियों का स्कोर 572 एक समान था, लेकिन योगेश सिंह ने इस मुकाबले में 17x शॉट ज़्यादा सटीक लगाए हैं, इसीलिए स्वर्ण पदक के लिए ये चुने गए हैं। कजाकिस्तान की निकिता चिर्युकिन ने 568 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है, जिसका उद्घाटन भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने 12 जनवरी 2024 को किया है? आंसर है ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा शेवा अटल सेतु। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी को अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक 17,844 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और यह देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है। दिसंबर 2016 में पीएम मोदी ने पुल की आधारशिला रखी थी। देश में बुनियादी ढांचे के विकास में ऐतिहासिक मील का पत्थर मानते हुए अटल सेतु का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया गया है। अटल सेतु 21.8 किलोमीटर लंबा पुल है, जो मुंबई के सेवरी और रायगढ़ जिले के नावासेवा क्षेत्र को जोड़ता है। देश के सबसे लंबे पुल की मदद से दोनों स्थानों के बीच की यात्रा समय मौजूदा 2 घंटों से घटकर लगभग 15-20 मिनट रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में किस स्थान पर पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य बनाया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन डी, मुजफ्फरनगर। दोस्तों, हाल ही में भारत में मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी ब्लॉक के अंतर्गत तुगलकपुर कम्हेरा गांव में स्थित इस अभ्यारण्य को राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत 64 करोड़ रुपए वित्त पोषण द्वारा बनाया जा रहा है। यह अभ्यारण्य 50 एकड़ क्षेत्र में फैला है। इस अभ्यारण्य में 5,000 चारा मवेशियों को आश्रय देने की क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, अरुणा नायर। दोस्तों, हाल ही में अरुणा नायर को रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वे 1987 बैच की भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा अधिकारी है। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ है। वे इस शीर्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। जया वर्मा पहली महिला अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहले द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्थाया का आयोजन किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी, थाईलैंड। दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना आरटीएन के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास 20 से 23 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया गया था।
भारत और थाईलैंड के बीच पहले द्विपक्षीय अभ्यास को अभ्यास अयुत्थाया नाम दिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ अजेय या अपराजेय है, और यह ऐतिहासिक विरासत, समृद्ध सांस्कृतिक संबंध तथा कई शताब्दियों से चली आ रही साझा ऐतिहासिक कथाओं को साझा करने वाले दो सबसे पुराने शहरों भारत के अयोध्या एवं थाईलैंड के ऐतिहासिक नगर अयुत्थाया के महत्व का प्रतीक है। इस अभ्यास के प्रारंभिक संस्करण में भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित पोत कुलिश और INLCU 56 ने भाग लिया है। इस पहले द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास के साथ ही भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती अभियान इंडो थाई कॉर्पेट का 36वां संस्करण भी आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, एप्पल को पछाड़कर जनवरी 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? आंसर है, ये गलती से ऑप्शन बी की जगह सी हो गया, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों, हाल ही में आईफोन निर्माता एप्पल का क्रेज़ पूरी दुनिया में छाया है, लेकिन कंपनी के शेयरों में आई गिरावट के बाद कंपनी के एमकेप में नरमी देखने को मिली है। अब एप्पल की जगह रेडमंड वाशिंगटन में स्थित माइक्रोसॉफ्ट ने जगह ले ली है। माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में 1.6% की तेजी आई है। इसके बाद कंपनी के बाजार मूल्यांकन में $2.875 ट्रिलियन जुड़ गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट को जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से लाभ हुआ है। इस क्रांति ने निवेशकों को शेयर के प्रति आकर्षित किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मालदीव के राष्ट्रपति ने कब तक भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने के लिए कहा है? आंसर है, ऑप्शन ए 15 मार्च 2024। दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति ने 15 मार्च 2024 तक भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने के लिए कहा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने अपने देश से भारतीय सैनिकों को वापस भेजने की समय सीमा तय कर दी है। मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के अनुसार वहां 77 भारतीय सैनिक हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस राज्य ने 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? आंसर है, ऑप्शन सी गुजरात। दोस्तों, हाल ही में भारत के गुजरात राज्य ने 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। गुजरात सरकार ने भारत के GDP में 10% योगदान देने का लक्ष्य रखा है। गुजरात राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 8.3% का योगदान देता है। गांधीनगर में स्थित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक गिफ्ट सिटी आने वाले वर्षों में दुनिया के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों में से एक बनने की ओर अग्रसर है। वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है। वर्तमान में गवर्नर आचार्य देवव्रत है। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में शीर्ष पुरस्कार अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? आंसर है, ऑप्शन सी वाराणसी उत्तर प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा 27वें राष्ट्रपति युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया गया? आंसर है, ऑप्शन सी नासिक। दोस्तों, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन नासिक में किया गया। यह आयोजन युवा आइकन और भारत के महानतम दार्शनिकों और आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित किया जाता है। अपने महाराष्ट्र दौरे के दौरान PM मोदी ने 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राष्ट्रीय युवा दिवस की इस बार थीम इट्स ऑल इन द माइंड, जिसका हिंदी में अर्थ है सब कुछ आपके दिमाग में है। विवेकानंद की शिक्षा का मूल उद्देश्य युवाओं में नैतिक मूल्यों, शिक्षा और चरित्र विकास को बढ़ावा देने पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस राज्य ने एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है? आंसर है, ऑप्शन बी केरल। दोस्तों, हाल ही में केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने
राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए जनवरी 2024 के पहले सप्ताह में ऑपरेशन अमृत कुल स्वास्थ्य के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध हस्तक्षेप नामक परीक्षण शुरू किया। इस पहल के अनुसार फार्मेसियों को एंटीबायोटिक बिक्री का सटीक रिकॉर्ड रखना होगा। साथ ही प्रतिष्ठान में डॉक्टर्स की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं बेची जाएगी का पोस्टर भी लगाना होगा। ऑपरेशन अमृत का उद्देश्य एंटीबायोटिक दवाओं की ओटीसी बिक्री का पता लगाने के लिए खुदरा मेडिकल दुकानों में औचक छापेमारी करना है। दोस्तों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। इस वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से मिल जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।